हमारी पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है और आ गया है अक्टूबर का महीना। फरवरी के बेटा 25 फरवरी से आपके एग्जाम है, तो क्या आप हनुमान जी तो नहीं है बेटा कि 25 दिनों में आप पहाड़ जैसा सिलेबस एक बार में? क्या मैं ये पूरा सिलेबस पढ़कर 60 प्लस ला सकता हूँ? बेटा आप पूरा सिलेबस को पढ़ करके 60 प्लस ला सकते हैं, लेकिन ट्रिक होनी चाहिए। तो इन 7 दिनों में आपको इन 4 चैप्टर का रिवीजन क्या करना है, आपको इन 4 चैप्टर्स का रिवीजन करना है। हम बेटा बैल नहीं हैं कि हमने बोला कि 10 कदम चलो तो आपने 10 कदम चल दिया। ये 34 नंबर अपन ने अक्टूबर के महीने में ही पका लिए दोस्त। 25 फरवरी के आसपास क्या बेटा आपका पहला बोर्ड एग्जाम। कोई सभी बेटा कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अरिविहान की यूट्यूब चैनल पर, जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता है आप जैसे मेहनती विद्यार्थियों के लिए। बेटा मैं आज आपके लिए कोई नया टॉपिक या कोई नया चैप्टर नहीं लेकर आया, मैं आज आपसे कुछ बातें करने आया। तो क्या आपके मन में सवाल होगा, क्या आप सर इतने फ्री हो कि आप मुझसे बात करने आ गए? नहीं बेटा, आपके पास भी समय नहीं है क्योंकि आपकी बोर्ड की एग्जाम है। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मुझे आपके लिए लेक्चर्स और नोट्स और क्वेश्चन तैयार करने हैं। लेकिन बेटा क्या हुआ, अभी जो है क्वार्टरली एग्जाम, और इस क्वार्टरली एग्जाम में होने के बाद बेटा मेरे पास बहुत सारे मैसेज, कॉल और जो है फोन आए कि सर ये समस्याएं हैं। और बेटा एक कॉमन समस्या ये निकल कर आई कि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ, जिनका सिलेबस हो गया वो रिवीजन नहीं कर पाए, और जिनने सिलेबस भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन उनके मार्क्स राइटिंग कर गए। तो इन तीनों समस्याओं को कैसे सॉल्व करें, इन सब बातों में आज हम चर्चा करें। और भी ये दिक्कत सामने आ रही है कि बहुत सारे बच्चों का अभी सिलेबस ही शुरू नहीं हुआ। मेरे पास बार बार फोन आ रहे हैं कि सर क्या अभी से हम स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा, क्या हम कल से स्टार्ट करें तो हो जाएगा, सर मेरे इतने चैप्टर हो गए, इतने नहीं हुए, नहीं बन रहे, क्या करूं, कैसे करूं? तो आज हम इन सब बातों को बेटा काउंटर करने आए हैं, और जो है आपको मैं एक प्रॉपर डे वाइज, बोले तो मंथ वाइज जो है बेटा आपको मैं प्लान बताने आया हूँ कि ये चैप्टर करो, ये चैप्टर करो, ये चैप्टर करो, इस चैप्टर में ये पढ़ लो, इस चैप्टर में ये छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि अब हम क्या करें, पूरा सिलेबस पढ़ सके। क्योंकि आज हम जो है सितंबर एंड में खड़े हैं, और जो है आने वाले 4-5 दिनों में अक्टूबर शुरू हो जाएगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे पास 3 महीने ही बचे। 3 महीने बोले तो बेटा कुल और कुल 90 दिन, क्योंकि जनवरी में आपके बेटा प्रैक्टिकल्स होंगे और आपकी प्री बोर्ड एग्जाम होगी। फरवरी के बेटा 25 फरवरी से आपकी एग्जाम है, तो क्या आप हनुमान जी तो नहीं है बेटा कि 25 दिनों में आप पहाड़ जैसा सिलेबस एक बार में सॉल्व कर लें। ठीक है, और इन 90 दिनों में जैसे मानिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे पास जो है लगभग 3 महीने बाकी है, 3 मंथ्स बाकी है ना। हमारे पास जो है 3 महीने बाकी। इन 3 महीनों में बेटा होते हैं 90 दिन। कितने दिन होते हैं? 90 दिन। और इन 90 दिनों में बेटा, इन 90 दिनों में दिवाली भी आएगी, आपका बर्थडे भी आएगा, आपका किसी दिन पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, और आप बीमार भी रहेंगे। ठीक है ना, आपका बीमार भी है और आपका मन भी नहीं लग रहा, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। ठीक है, मैं भी रोज पढ़ाता हूँ, लेकिन रोज पढ़ाने का मन नहीं होता। जैसे मान लो किसी दिन मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मेरा उस दिन पढ़ाने में मन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि बेटा वो एनर्जी मैच नहीं करती जो आप लोगों को देनी चाहिए। तो दिवाली भी आएगा, आपका बर्थडे भी आएगा, आप बीमार भी होंगे, आपको मन नहीं लगेगा, तो मान लीजिए इन सारी रामायण में आपके लगभग 20 दिन निकल गए। ये 20 दिन निकले और आपके पास कोर 90 दिन थे। 90 में बेटा 20 दिन गए, तो आपके पास टोटल कितने? 70 दिन बचे। और इन 70 दिनों को अगर बांटे तो 2 महीने, क्या 2 मंथ्स और 10 डेज, 2 महीने 10 दिन आपके पास कोर बचे हैं। और इन 2 महीने 10 दिन बेटा आपको केमिस्ट्री में 70 में से 70, या कुछ बच्चे ऐसे हैं
जिनको अबव 60, तो 60 से ऊपर नंबर लाने हैं 70 में। तो सर क्या हमारे पास अभी इतना इफरात समय है कि क्या मैं इस टारगेट को अचीव कर सकता हूं? बिल्कुल। मैं आपको डंके की चोट में कह रहा हूं कि अगर आपने जो मेरे बताए हुए प्लान पर अमल किया, सक्सेसफुल चले, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटा कि ये आपके मार्क्स जरूर अचीव। ठीक है, तो अगर आपको इन टारगेट्स पर अमल होना है या फिर टारगेट्स को अचीव करना है तो आप मेरे साथ आओ। अब जो है हम देख लेते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न है बेटा दो, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी के होते हैं 70 नंबर और प्रैक्टिकल के होते हैं 30 नंबर। ये 30 नंबर बेटा कैसे मैं इन 30 नंबर को जो है आपको 30 में से 30 दिला सकूं या 30 में से 29 दिला सकूं, क्योंकि सर आप तो प्लान बताओगे 70 के लिए, 30 के लिए क्या? 30 के लिए एक ही प्लान है बेटा, आपके जो स्कूल के मास्टर जी हैं उनके पांव छूते रहो, नमस्ते करते रहो और उनका आदर सम्मान करो। और आप रोज उनके पांव छूओगे, उनको नमस्ते करते रहोगे, उनके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहोगे बेटा, तो आपको वो पूरी कोशिश रहेगी कि वो 29 या 30 या 28 नंबर आपको 30 में से दिलाए। ठीक है, बचे हुए 70 नंबर उसकी जवाबदारी मैं लेता हूं। मैं आपको इन 70 में से 60 प्लस दिलवाकर रहूंगा। चल अब जो है आगे देखते हैं और देख लेते हैं हम हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस के मार्क्स भी क्या है। ठीक है, आइए हमारे पास है विलियन। विलियन कितने नंबर का है? 7 नंबर। कितने नंबर का बेटा? 7 नंबर का विलियन है। सबसे ज्यादा बेटा महत्वपूर्ण है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन कितने नंबर का बेटा? 9 नंबर का। रासायनिक बल गतिकी है ये 7 नंबर का है। डीएनएफ ब्लॉक के तत्व भी 7 नंबर के हैं और जो है उप संयोजक यौगिक जो है ये 7 नंबर के हैं। हेलो एल्केन हेलोवेरिन 6 नंबर का है। एल्कोहल फिनॉल ईथर जो है 6 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कितने का है? 8 नंबर का है। ठीक है, अब जो है अमीन और बच्चे जैव अणु, अमीन और जैव अणु 6 और 7 नंबर। सर ये क्यों बता रहे हैं? ये तो हमारी किताब में भी लिखा हुआ है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि आपको याद रहे कि कौन कौन सा चैप्टर बेटा हार्ड वर्क के साथ साथ क्या हार्ड वर्क के साथ साथ हमें जो है स्मार्ट वर्क भी करना है। क्या करना है? हार्ड वर्क के साथ साथ हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क। क्या? हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। हम बेटा बैल नहीं है कि हमने बोला कि 10 कदम चलो तो आपने 10 कदम चल दिया। हमने बोला 10 कदम चलो तो आपको अपना दिमाग लगाना है और ऐसा दिमाग लगाना है कि मैंने बोला अगर 10 कदम चलने के बाद आपको ये काम होगा तो आप ऐसा दिमाग लगाइए कि आपको 10 कदम ना चलना पड़े, आपका काम 7 कदम में हो जाए। उसको ही कहते हैं बेटा स्मार्ट वर्क। आया कि नहीं आया? तो क्या मैं ये पूरा सिलेबस पढ़कर 60 प्लस ला सकता हूं? बेटा आप पूरा सिलेबस को पढ़ करके 60 प्लस ला सकते हैं, लेकिन ट्रिक होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास समय बचा है कम और सिलेबस बचा है 7। तो क्या करें? आओ समझते हैं क्या करना है। हमें जो है इन चैप्टर्स को पढ़ना है और साथ साथ में रिवीजन करना है। तो हम देखते हैं कि हमारी पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है और आ गया है अक्टूबर का महीना। ठीक है, अब जो है मेरे पास जो लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं बेटा, वो क्या है? 3 से 4 प्रकार के बच्चे हैं। ये 3-4 प्रकार के बच्चे ऐसे हैं, जो पहला बच्चा है वो बोल रहा है सर मुझे फर्स्ट डिवीजन से पास करवा दो। जो दूसरा बच्चा है वो बोल रहा है सर कि मुझे 70 प्लस लिखवा दो, 70% प्लस दिलवा दो। और जो तीसरा बच्चा है बेटा वो बोल रहा है सर मुझे 80 से 85 प्लस दिलवा दो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, मैं सभी बच्चों को यही बोल रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है बेटा कि मेरे पास बार बार फोन आ रहे हैं तो क्या होता है मुझे काम में हिंड्रेंस पैदा होता है। इसीलिए मैं सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप जो बार बार टीचर्स को फोन करके आपका अपना समय बर्बाद कर रहे हैं बेटा, वो आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि मैं पास हो चुका हूं, मैं अपनी जॉब पर हूं और जो है बहुत अच्छी मोटी कमाई कर रहा हूं।
लेकिन बेटा आपका भविष्य हमारे लिए बहुत जरूरी। ठीक है, तो आपका समय बर्बाद ना हो, आपका भविष्य जो है बर्बाद ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जो है आपको बता रहा हूं कि आप कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, क्या पाथ फॉलो कर सकते हैं जिसका आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पर चलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे बेटा, तो जो आप सोच रहे हैं उससे प्लस 15% मानकर चलिएगा। फर्स्ट डिवीजन वाला बोले तो 60% वाला ये सोच रहा है, तो अगर वो मेरे बताए हुए पाथ पर चलेगा तो 75 पहुंच जाएगा, 75 वाला 80 85 पहुंच जाएगा और 80 85 वाला हो सकता है 95 पहुंच जाए। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा, सर मैं ऐसा बच्चा जो 95 वाला है, क्या 105 पे पहुंच जाएगा, 110 पहुंच जाएगा? बेटा अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो मैं आपको सादर नमन करता हूं और आपको मैं निवेदन करूंगा कि आप ये वीडियो यहीं पर बनाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बना है। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन करके पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके नंबर उनकी उम्मीद से कम आ रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको सादर प्रणाम। चलिए अब जो है, अब क्या करें सर? अक्टूबर में बेटा क्या करते हैं, अक्टूबर में हम जो है शुरू के दिनों बोले तो अक्टूबर में 1 से लेकर 10 दिन, बोले तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मैं ऐसा क्या करूं सर कि मेरा कुछ कुछ सिलेबस हो जाए। अब जो है बेटा, जब हम गाड़ी चलाते हैं, आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, तो क्या एक बार में गाड़ी 100 की स्पीड में पहुंच जाती है? नहीं पहुंचती। क्या होता है 10 20 30 40 50 और फिर खाली रोड मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको 100 में बचाने की कोशिश करते हैं। हम इसी तरह पढ़ाई करते हैं। क्या मैं आपको बोल दूं आज से ही आपको 14 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है, स्कूल का प्रोजेक्ट भी करना है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। क्योंकि मुझे तो केमिस्ट्री पढ़ाना है, मैं तो बोल दूंगा 15 घंटे पढ़ लो, लेकिन आपको बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स या इंग्लिश हिंदी भी पढ़ना है, साथ में इन सब के टेस्ट भी देने हैं, प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं और जो है स्कूल में जो अन्य एक्टिविटी होती है उसको भी क्या करना है, हमें एंजॉय करना ही करना है। क्योंकि बेटा अगर हम दिन रात पढ़ते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें अन्य एक्टिविटी में भी क्या होना है, इन्वॉल्व रहना है। चलिए अब जो है शुरू के हमारे पास 10 दिन, बोले तो 1 से 10 दिन, 1 से 10 तारीख तक लेकर बेटा हम 2 चैप्टर जिसको हम बोलते हैं अमीन्स, क्या बोलते हैं, अमीन्स, और बोले तो जैव अणु, क्या, जैव अणु। ठीक है, अमीन्स जो है बेटा ये 6 नंबर का है और जैव अणु 7 नंबर का है। 6 और 7 कितने हो गए, 13 नंबर। अब जैव अणु और अमीन्स बेटा बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और बेटा अगर आपने इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से करा तो आपके 13 नंबर तो पक गए। अब सर अब बताइए कि आगे क्या करें। आगे जो है बेटा हमारे पास आता है 11वां से लेकर 20वां दिन। इन 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक क्या करें? 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमें इन 2 चैप्टर का रिवीजन, किसका, जैव अणु और अमीन का क्या करना है, रिवीजन करना है। और साथ में एक नया चैप्टर उठाते हैं जिसको हम बोलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी और एफ ब्लॉक। क्या उठाना है हमें, डी और एफ ब्लॉक। ये भी एक आसान चैप्टर है, इसमें लेंथेनाइट संकुचन, ठीक है, लेंथेनाइट के बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो है साथ साथ में डी एंड एफ ब्लॉक के क्या रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। साथ में कभी कभी बेटा ऑक्सीकरण संख्या से भी सवाल आता है। तो ये जो 4-5 टॉपिक है जिसमें प्राय देखा गया है कि सवाल आ रहा है, वो चैप्टर से बोले तो वो टॉपिक हमें उठाने। जैसे अगर हम आ जाए अमीन्स और जैव अणु, तो अमीन्स और जैव अणु में वो टॉपिक देखिए, वो सवाल देखिए जो बार बार पूछा गया है। ठीक है, जैव अणु की अगर हम बात की जाए तो ग्लूकोज, प्रोटीन, प्रोटीन के बेटा क्या स्ट्रक्चर, इन सब बातों में बेटा बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो बातें बार बार हमें देखनी। तो जब हमारा 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम क्या करेंगे, जैव अणु और अमाइंस का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और एक नया चैप्टर उठाएंगे जिसको हम बोलते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। अब क्या करें, आगे क्या देखेंगे सर,
आगे हम देखेंगे कि जो है डीएनए ब्लॉक के तत्व तो उठा लिए, ये हमारे पास कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। अब हम क्या करेंगे, साथ में बेटा एक नया चैप्टर उठाएंगे जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उप सह संयोजन, क्या बोलते हैं, उप सह संयोजन यौगिक। ठीक है, उप सह संयोजन यौगिक बेटा दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। क्या, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, और साथ में क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ये इन दो टॉपिक से बेटा बार बार और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपके त्रैमासिक परीक्षा को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसको हम बोले थे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न के क्वेश्चन बनाए थे। वहां पर ही मैंने बताया था कि अगर आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं तो एक सवाल पक्का है, और आप अपना पेपर त्रैमासिक का उठाकर देख लीजिए, आईयूपीएसी सवाल आ जाता है। उनने नाम दे दिया है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, या स्ट्रक्चर दे दिया है, उनने नाम पूछा। तो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, जो मैं चैप्टर बता रहा हूं बेटा, अगर आपने बहुत तगड़े तरीके से कर लिया, बहुत ही तगड़े तरीके से कर लिया बेटा, तो मैं मान के चल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके नंबर जो है आपकी उम्मीद पर आएंगे। तो हमारे पास 7 नंबर का ये, और ये हमारे पास 7 नंबर। तो हमारे पास 4 चैप्टर तैयार हो गए, 13 मार्क्स और 14 मार्क्स। कितने नंबर हो गए, 4 3 7 और 2। ये लो, तुम्हारे जो है 70 नंबर में से तुम्हारी उम्मीद अगर 60 प्लस की है, क्या 70 में से अगर तुम्हारी उम्मीद 60 प्लस की है, तो लो, आधा सिलेबस हमने 4 चैप्टर पढ़कर ही कर लिया। और शुरू के 20 दिन, ये देखो, शुरू के 20 दिन में बेटा हमने 60 में से 30 नंबर को मिल गए। ठीक है, अगर आपने यही स्ट्रेटजी फॉलो करी तो आपके 27 नंबर पक्के। अब हमारे पास अभी भी 10 दिन बाकी है। अगर आप देखें तो 21 से लेकर 30 तक अभी भी हमारे पास 10 दिन बाकी है। और इन 10 दिनों में मैं मान के चल रहा हूं कि 30 तारीख जो है, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है दिवाली आएगी, दिवाली। अब इस दिवाली में बेटा मेरा ही काम करने का मन नहीं करेगा, तो आप तो पढ़ने का मन करेगा ही नहीं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ के 3 से 4 दिन में निकाल देता हूं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा बेटा कि आपकी बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो आप क्या करिए, सुबह जल्दी उठ जाइए, है ना। जब मेरी बोर्ड एग्जाम थी बेटा, तो मैं यही करता था, मैं यही करता था। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, मैं 9th क्लास में सप्लीमेंट्री होता, 9th क्लास में मैं मैथ्स सब्जेक्ट में सप्ली हो गया था। मेरे पिताजी को बेटा यकीन ही नहीं था कि मैं भविष्य में आगे कुछ कर सकता हूं। मैंने फिर एक तगड़ा प्लान बनाया, और जो है जब 10वीं क्लास में आया मैं, और मैंने जी जान लगाकर मेहनत करी। अब क्या होता था बेटा, जब भी त्योहार आते थे, पढ़ने का मन नहीं करता था, फिर भी मैं क्या करता था दोस्तों, कि जैसे मान लो दिवाली वाला दिन है, दिवाली वाले दिन में क्या हम सुबह से ही पटाखे फोड़ते हैं, क्या हम सुबह से ही पूजा अर्चना करने लगते हैं, नहीं, वो तो हम शाम में करते हैं। तो मैं क्या करता था कि इस दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, 5 या 6 बजे के आसपास उठता था, और 10-11 बजे तक, है ना, मान लो 5 बजे उठे और 11 बजे तक मैंने लगातार अगर मैं 5 से 11 पढ़ रहा हूं बेटा, तो मान के चलो 6 घंटे। कितने घंटे, 6 घंटे। मैंने 6 घंटे मैंने ताबड़तोड़ पढ़ाई कर लेता था। उसके बाद दिन भर एंजॉय करो और खेलो, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम में अगर आपने दिन भर में 6 घंटे स्कूल को छोड़ करके आप दिन भर में 6 घंटे अगर आप तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इस संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको 90 प्लस लाने से, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर आपके 3 दिन खराब होंगे, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर आपके पास 21 से 27 दिन बचे, मतलब 21 तारीख से 27 तारीख ही बचे। तो इन 7 दिनों में आपको इन 4 चैप्टर का रिवीजन क्या करना है, आपको इन 4 चैप्टर्स का रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ आपको एक
छोटा चैप्टर लेना है जिसको हम बोलते हैं विलियन। क्या बोलते हैं? विलियन। और विलियन है बेटा 7 नंबर। कितने नंबर का? 7 नंबर। विलियन में सर क्या क्या पढ़ना है? विलियन में हमें मोलरता, वांटा फैक्टर, राउट्स लॉ, आदर्श और अनादर्श क्या है? विलियन। और साथ साथ में बेटा क्या? हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में ये 4-5 टॉपिक ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं कि इनमें से कुछ भी सवाल वो पूछ लेगा। अगर इनमें से कुछ भी सवाल बोलेगा तो आपको आना चाहिए। तो इस 27 में +7 कर दो, कितने हो गए? 7 दूनी 14 और 1 34। ये 34 नंबर अपन ने अक्टूबर के महीने में ही पका लिए दोस्त। अगर आप देखें दोस्तों तो जो है हमने अक्टूबर के महीने में ही 50% सिलेबस कर दिया, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में जो है 10 चैप्टर है, 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से हमने 5 यूनिट पढ़ ली। कौन कौन सी? अमीन्स, जैव अणु, डीएनए ब्लॉक, उप संयोजन और साथ ही साथ हमने 34 नंबर भी क्या कर लिए? 34 नंबर भी क्या कर लिए हमने? गेन। ठीक है, मैं बोलता हूं 34 में से आपको 34 नहीं मिलेंगे, 32 तो मिलेंगे। तो ये हो गया 32 नंबर तैयार। ठीक है, और 5 चैप्टर भी तैयार हो गए। तो आप क्या करना है? 2 चैप्टर पढ़ा, रिवीजन करना है। इन 2 चैप्टर्स का रिवीजन और नए 2 चैप्टर का अब आगे वाले स्लॉट में हो तो 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आपको इन चारों चैप्टर का रिवीजन और साथ ही साथ एक नया छोटा सा चैप्टर, क्योंकि हमारे पास दिवाली का समय आ गया। अब जो है ये तो हमने देख लिया। अब क्या करें सर? अब चलते हैं नवंबर की ओर। नवंबर में क्या है? नवंबर में जो है बचे हुए 5 चैप्टर्स, क्या बचे हुए 5 चैप्टर को देख। अब इन 5 चैप्टर्स में बेटा अब जो है हमारे पास जो है अक्टूबर में हमने 5 चैप्टर कर लिया। तो मैं यहां लिखता हूं एक छोटे से बॉक्स में कि अक्टूबर निकल गया, अक्टूबर 2024 निकल गया और हमने 5 चैप्टर कर लिए। 5 चैप्टर में से 34 नंबर में से 32 नंबर हमने मिल गया, क्योंकि 34 नंबर की तैयारी करी थी, 1-2 नंबर कटने की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 30 से 32 नंबर लगभग जो है 30 से 32 नंबर हमने तैयार कर लिए। 30 से 32 नंबर हमने केमिस्ट्री में 1 महीने में ही तैयार कर लिए। जो आप पागल हो रहे थे ना कि सर ये से कैसे करें, ये कैसे करें, ये बचा हुआ है, वो बचा हुआ है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलिए तो आप देखें कि हमने 1 महीने में 50%, 50% सिलेबस कर लिया और 30 से 32 नंबर भी हमें मिल गए। अब सर बचे हुए हैं 5 चैप्टर और जो हमारे पास आ गया है नवंबर। अब हमने 1 महीने में जब 5 चैप्टर कर लेंगे, 30 से 32 नंबर की करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एक आसमान पर। जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एक आसमान पर होता है बेटा, हम एक कठिन काम करने में घबराते नहीं है। और इन कठिन कामों में एक हमारे पास एक कठिन, थोड़ा सा कठिन मैं बोलूंगा, थोड़ा सा कठिन होता है बच्चों के लिए, और एक पहाड़ भी है। क्योंकि बेटा ये चैप्टर आपको 9 नंबर देखा जाएगा, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपको 1 से 10 तारीख के बीच में, क्या 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में एक बहुत बड़ा चैप्टर विद्युत रसायन 9 मार्क्स का चैप्टर है, ये आपको तैयार करना है। और साथ में जो हमने ये 5 चैप्टर पढ़े थे इनका रिवीजन भी करना है। तो हमने रिवीजन भी प्लान कर, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि हमें जो है नवंबर के 1 से 10 तारीख तक विद्युत रसायन एक 9 मार्क्स का चैप्टर है, जो एक थोड़ा सा कठिन है और बहुत सारे नंबर देकर जाएगा। वो चैप्टर पढ़ना है और साथ में जो हमने 5 चैप्टर अक्टूबर के महीने में पढ़े थे उनका रिवीजन करना है। रिवीजन करना बहुत जरूरी। रिवीजन करना जरूरी इसलिए बेटा, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 2 बच्चों का, एक बच्चे का नाम है ए और एक बच्चे का नाम है
अगर ए बच्चा जो ए है उसने अगर 10 चैप्टर पढ़े, कितने चैप्टर? 10 चैप्टर। और अगर बच्चे बी ने 7 चैप्टर ही पढ़े, इस जिसने 10 चैप्टर पढ़ा था उसने रिवीजन कितने बार किया? रिवीजन कितने बार किया? 0। 0 ना बोलते हुए 1 बोल दो। कितने बार करा? 1 बार रिवीजन करा। और जिस बच्चे ने 7 चैप्टर पढ़े थे और इसने रिवीजन जो है कितने बार करा? 5 बार। अगर इसने 5 बार रिवीजन किया तो मैं आपको 110% कह सकता हूं कि बी के ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि इसने इतनी बार रिवीजन करा है। क्वेश्चन आएगा, इसको आंसर दिखेगा और इसको सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब मैं बच्चों को बोलता हूं कि बेटा आपको साल भर में कम से कम 10 बार रिवीजन करना है। सर बोलते हैं कि सर एक बार सिलेबस करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। 2 ही बार हुआ सर। आप तो बोल 10 बार अभी बोल रहे थे। तो बेटा हम कभी भी एक दिन में पूरा सिलेबस का रिवीजन नहीं करते। अगर आप देखें तो मैं जब बताया था आपको अमीन्स के बारे में, जब मैंने बोला आपको अक्टूबर के शुरू के महीने में बोले तो 1 से 10 तारीख में आपको अमीन्स और जैव अणु पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अमीन्स और जैव अणु। तो आपने 1 से 10 तारीख के बीच में अमीन्स और जैव अणु पढ़ा। अब जो है अब आप देखिएगा 11 से 20 तारीख पे आपने जैव अणु और अमीन्स का एक बार रिवीजन किया। 20 से 27 में दिया था ना, 20 से 27 में आपने अमीन्स और जैव अणु का दोबारा रिवीजन किया। और जो हमने 11 से 20 में जो चैप्टर पढ़े थे उनका आपने एक बार। अब आप जो है 1 से 10 तारीख के बीच में जाएंगे तो आप जैव अणु और अमीन्स का दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपका जैव अणु और अमीन्स का 3 बार रिवीजन हो जाएगा। और जो हमने 21 से 20 और जो है 20 से 27 के बीच में पढ़ा था वहां पर भी 2 बार आया कि नहीं आया? इस तरह बेटा करके प्रॉपर प्लानिंग होती है और तब जाकर 10 चैप्टर का रिवीजन होता है, और वो भी 10 बार होता है। आप ऐसा सोचते हैं कि सर मैं एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेता हूं, पूरा सिलेबस खत्म कर लेता हूं, फिर रिवीजन करूंगा, फिर एग्जाम होगा, फिर रिवीजन करूंगा। तो बेटा इस तरह में आप जीवन भर पढ़ लेंगे तो भी 10 बार रिवीजन। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरह बेटा क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर रिवीजन होता है। तो जैसे जैसे माते बढ़ते आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे का रिवीजन भी करते हैं, तब जाकर क्या हो बेटा 10 बार। ठीक है, जब तक आप सिलेबस खत्म कर रहे होंगे, दिसंबर तक आप सिलेबस खत्म कर रहे होंगे, तो अक्टूबर का जो हमने पढ़ा था अक्टूबर में उसका लगभग 5 से 6 बार रिवीजन हो चुका होगा। आया समझ में? और जिनका रिवीजन बच गया होगा उनका हम जनवरी और फरवरी में कर लेंगे। नहीं आया समझ में आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने विद्युत रसायन के 9 मार्क्स पक्के कर लिए। अब विद्युत रसायन में बेटा कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए? जैसे नस्ट इक्वेशन हो गई, नस्ट समीकरण पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। उसका बेटा जो है डेरिवेशन और साथ साथ में न्यूमेरिकल। ठीक है, विद्युत चालकता और तुल्यांकी चालकता पढ़ना ही पढ़ना चाहिए आपको। इसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं और बेटा इससे डिफाइन भी पूछ लेते हैं, परिभाषा भी पूछ लेते हैं, और साथ साथ में इसमें न्यूमेरिकल भी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लेनी चाहिए आपको। वो भी किसमें पढ़ेंगे अपन? उप संयोजक यौगिक में पढ़ेंगे, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोले तो जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, आपको सभी के विभव, जैसे आपको हाइड्रोजन का विभव 0 होता है, वो भी आपको याद होना चाहिए, वो डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ लेते हैं। इस तरह करते कराते बेटा अपन 9 नंबर की तैयारी कर लेंगे। और विद्युत रसायन बोले तो अपना छठा चैप्टर भी हमने मार गिराया। तो मैं अपने इस 34 में 9 जोड़ लेता हूं, तो 34 और 9 कितने होंगे? 13 और एक 43 नंबर हो गए। और 43 नंबर में मानता हूं 9 नंबर 43 में से आप जो है 40 नंबर तो ले लीजिए, क्योंकि बेटा मुझे मेरे बच्चे पर यकीन है कि मेरा बच्चा इतना गधा नहीं हो सकता कि वो 43 में से 40 नंबर ना ला। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई।
और हम अभी नवंबर की 10 तारीख ही आई है। आप देखिए नवंबर की 10 तारीख ही आई है और हमने 40 दिन के अंदर अंदर जो है 40 नंबर पक्का। ठीक है, अगर आप जोड़ें तो ये 40 में से 70 गए इंटू 100 कितने होते हैं, है ना, 40/7 कितना होता है, 4 7 4 28 और 7 5 और बची 5 और मतलब 5 बचा और जो है इसको हम पॉइंट लगाते हैं और 0, तो लगभग लगभग जो है बेटा हमने 57%, कितने 57%, कितना 57, लगभग लगभग मान के चलिएगा, लगभग लगभग मान चलिएगा हमने 40 दिन में 57% सिलेबस कर लिया। सोचिए आप कहां जीरो पे बैठे थे, आप कहां जीरो पे बैठे थे और आपने 40 दिन के अंदर ही 57% सिलेबस कर लिया। और 57% बोले तो आपने 40 दिन में 43 में से 40 नंबर। कितनी कमाल की बात है कि ये होता है बेटा स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की पावर। आप क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, किताब खोलते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, कोई आपके पास प्लानिंग नहीं है, कोई आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, इसलिए आपका सिलेबस दिन ब दिन पीछा होता है। ठीक है, चलिए अब जो है हमारे पास नवंबर के 10 दिन भी निकल गए, अब हमारे पास आते हैं बचे हुए नवंबर के 20 दिन। बचे हुए 20 दिन में बेटा हम क्या करेंगे, बचे हुए 20 दिन में हम बचे हुए 20 दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है 11 से 20, 11 से 20, 11 से 20 में हम बेटा एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड। में सीए लिख देता हूं, आप समझ जाइए। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेटा ये कितने नंबर का है, 8 नंबर का। और साथ में हम एक और छोटा सा चैप्टर ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स। क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन और हेलो। ये हमने एक और चैप्टर ले लिया जो कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। कितने नंबर का है, 6 नंबर। तो मैं मानता हूं कि ये चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो मैं मानता हूं कि ये जो है 80% तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 11 से 20, तो मैं यहाँ थोड़ा सा डेट बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी डेट बढ़ाकर मैं यहाँ पर आपको 22 तारीख, 11 से 22 तारीख के बीच में, 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ साथ में हेलो एल्केन और हेलो एरीन तैयार करना है। 8 और 6 कितने हो गए, 14 नंबर। तो मैं 43 में से 14 और जोड़ लेता हूं, तो 43 और 40 कितने हो गए, 4 3 7 और 57। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा बच्चा जो है 57 में से लगभग लगभग जो है वो 53 और 54 नंबर तो नहीं। कितना नंबर, 53 से 54 नंबर तो लेकर ही आएगा। अब हमारे पास बचते हैं 23 से, क्या बचता है, 23 से 30 तारीख। 23 से 30 तारीख बचा है बेटा, और हमारे पास कितने दिन बचे हैं, 7 दिन बचे। कितने दिन बचे हैं, 7 दिन। इन 7 दिनों में हमने पिछले 1.5 महीने में जो चैप्टर पढ़ा है उनका क्या करेंगे, रिवीजन। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, रिवीजन के अलावा कोई नया चैप्टर नहीं खोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लो आपने 22 तारीख को अमीन्स पढ़ा, 22 तारीख को अमीन्स का रिवीजन करा, तो आप 22 तारीख को अमीन्स पढ़ेंगे
और 22 तारीख को ही अमीन्स के क्वेश्चन देखेंगे। 23 तारीख को अगर आपने जैव अणु, अगर आपने 23 तारीख को जैव अणु पढ़ा है तो 23 तारीख को सिर्फ और सिर्फ आप जैव अणु पढ़ेंगे और 23 तारीख को ही जैव अणु के क्वेश्चन देखेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको नवंबर तक की प्लानिंग बता दी और मैंने आपको बता दिया कि जो है 57 नंबर की आपकी तैयारी हो गई है और 57 नंबर में आपके 53 से 54 नंबर तो आ जाए। ठीक है, अब जो है ये जो है बहुत सारे बच्चों की ये भी दिक्कत आ रही है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद ही करने का सब्जेक्ट ही नहीं, आप फोकट में याद कर रहे हो। ठीक है, जैसे बोला जाए बोले पानी खा लो, भाई पानी खाने का ही चीज नहीं है, पीने की चीज है तो कैसे खाओगे तुम? भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की चीज है, तुम रटने बैठे हो। बेटा कोई भी चीज रटने की नहीं होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और समझना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखना होता है कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड जुड़ रहा है। अगर आपने ये देखना डिसाइड कर लिया कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड जुड़ रहा है, तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल लेता हूं बेटा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बड़ी एक फेमस रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? रोजेनमुंड रिएक्शन क्या होता है, आपको अकाइल क्लोराइड, किससे? अकाइल क्लोराइड से क्या करेगा? एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड। अब ये किसके मदद से बनाएगा? H2PdBaSO4। क्या? H2PdBaSO। अब आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि अकाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है H2PdBaSO। कैसे बनता है आप याद रखिए कि ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, ये वाला Cl बॉन्ड तोड़ देंगे, H और H जोड़ देंगे, बस HCl निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये हमारा एल्डिहाइड तैयार। क्या मेरे को रटने की जरूरत है इसको? नहीं है सर, आपने बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोजन जोड़ दिया, बस आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है कि रोजेनमुंड रिएक्शन में हम कौन सी चीज कब ले रहे हैं। जैसे मान लो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या लेते हैं हम? AlCl3 लेते हैं, AlCl3 लेंगे और बेंजीन में जोड़ देंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी। तो इस तरह बेटा अगर आप पढ़ेंगे कैसे कैसे कौन सा रीजेंट लेते हैं, किसमें किसको जोड़ते हैं, कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, कौन सा बॉन्ड जोड़ते हैं, तो आपको याद करना बोले तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ आप ये देखिए कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा बॉन्ड जोड़ना है, और जोड़ना है तो कहां पर जोड़ना है। जैसे आप ओजोनोलिसिस की रिएक्शन देखेंगे, ओजोनोलिसिस जैसे मान लीजिए ओजोनोलिसिस, तो हमने ये कोई अल्कीन ले लिया, अल्कीन क्या करा हमने? ओजोन और जेरिन से रिएक्ट कराया, बस कुछ नहीं करना, ये डबल बॉन्ड तोड़ देना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तोड़ देना, तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O H और H और एक और क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O C और CH। क्या याद करने की जरूरत है? हमने बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया, बस याद करना है हमें कि O3 और जिंक की रिएक्शन, ये रिंग के साथ, सॉरी O3 और जिंक के साथ क्या होगा? एल्कीन का ओजोनोलिसिस होगा और जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम जोड़। आया कि नहीं आया? तो इस तरह बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी रटने का सब्जेक्ट होता ही नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा बॉन्ड। अब हमारे पास नवंबर हो गया है समाप्त और हमने जो है कितने चैप्टर पढ़ लिए? 6, 2, 8। कितने चैप्टर पढ़ लिए? 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं बेटा, और बचे हुए 7 दिनों में हमने इन 8 चैप्टर का रिवीजन भी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 7 दिन दिया, 1 तारीख 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक में आपके पास 8 दिन है। 8 दिन में आपको 8 चैप्टर का रिवीजन और क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, यही कहानी सिर्फ और सिर्फ फॉलो करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हर दिन केमिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, कितने घंटे देने हैं? 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा देना ही देना नहीं है, तो अगर आप ज्यादा समय देंगे तो आपके पास मैथ्स या बायोलॉजी या फिजिक्स पढ़ने के लिए आपके पास समय कम बचेगा। तो मात्र 2 से 2.5 घंटे, 2.5 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं। क्या केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये नहीं सोच लें सब दिन भर 2.5 घंटे पढ़ना है, ये नहीं बोल रहा हूँ। दिन भर में सिर्फ और सिर्फ
2.5 घंटा आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। बाकी जो बचे हुए घंटे हैं उनमें आपको क्या पढ़ना है, आपको जो फिजिक्स या बायोलॉजी या फिजिक्स या मैथ्स जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। ये हमने आपको जो है नवंबर तक की प्लानिंग बता दी। अब हमारे पास आता है दिसंबर, और दिसंबर में हमारे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 छोटे छोटे चैप्टर, जिसका पहले का नाम है एल्कोहल फिनॉल, और ईथर। क्या बचा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, और दूसरा चैप्टर जिसको हम बोलते हैं रासायनिक बल गति। क्या बोला है, रासायनिक बल गति। ये चैप्टर 2 चैप्टर बचे हुए हैं, और इन 2 चैप्टर को आपको मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 दिन, कितने दिन, 10 से 12 दिन, मतलब बोल तो आपको 1 तारीख तक तो मैंने उधर दे दिया आपको। अब यहाँ बचा हमारे पास 2 तारीख से लेकर ये आपको 13 या 14, मानते हैं 14, एक्सटेंड कर लेते हैं 2 दिन, एक दिन 14 तारीख, 14 तारीख तक आपके को 2 चैप्टर पढ़ने हैं। और साथ में क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जो हमने 8 चैप्टर पढ़ कर आए हैं उनका थोड़ा थोड़ा कॉपी पलटते रहना है कि ये चैप्टर ये पढ़ा था, इस चैप्टर में ये पढ़ा था, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें रिएक्शन होगी, इसमें ये होगा। और अब क्या करिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने जैव अणु और क्या कहते हैं अमीन्स का 5 से 6 बार रिवीजन कर लिया है, थोड़ा सा उसको कम करके जो भी नए चैप्टर पढ़े, जैसे अभी आपने पिछले वाले स्लॉट में बोले तो आपको मैंने क्या दिया था, 22 तारीख से 1 तारीख तक डिवीजन का समय, और उसके पहले आपको कौन सा दिया था, एल्यूएल्केन और हेलोवेरिन, और साथ साथ में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उन चैप्टर्स का ज्यादा रिवीजन करना है इस समय पर, और जो पीछे है उनको थोड़ा सा कम, क्योंकि अब आपने 5 से 6 बार रिवीजन कर लिया है तो पूरा याद। तो अगर आप देखें तो आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर अपन ने 10 चैप्टर 10 चैप्टर, साथ में रिवीजन और साथ में क्वेश्चन भी, बोले तो 15 दिसंबर के आसपास आपका सिलेबस हो गया है केमिस्ट्री का समाप्त। आपने 70 में से 70 की प्रैक्टिस कर ली है। अब हो सकता है कि आपके 65 से 68 के बीच में नंबर, 65 से 68 के बीच में नंबर। अब सर 15 दिसंबर के बाद क्या कॉपी किताब बंद करके फेंक दे, नहीं, हमें अब क्या करना है, रिवीजन, क्योंकि इसके बीच में बेटा आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी आएंगे और आपकी प्री बोर्ड भी आएगी। क्या होगी, प्री बोर्ड भी आएगी। तो अब सिर्फ आपको 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद जो है आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, ये आ गया जनवरी, तो 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद से लेकर आप मान के चलिए 10 जनवरी तक, 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक मैं आपको 25 दिन का समय दिया है, और आपको जो है लगभग जो है आपको 10 चैप्टर का रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। रोज उठिए, चैप्टर खोलिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन। अब 25 दिन में आपने 10 चैप्टर का वापस से रिवीजन किया। अब ये आपका मुझे लगता है कि 5वीं से 6ठी बार रिवीजन हो चुका है ना, क्या हो गया है, 5 से 6 बार रिवीजन हो गया है, और जो चैप्टर हमने अक्टूबर में पढ़े थे उसका तो मेरे लगता है 7 से 8 बार हो गया होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ। अब क्या करें सर, 10 जनवरी के बाद, 10 जनवरी से लेकर के 10, अब 10 तो उधर चलेगा 11 जनवरी, 11 जनवरी के बाद आपकी क्या आएंगे, प्री बोर्ड आएंगे, प्री बोर्ड आएंगे, प्रैक्टिकल्स आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, प्री बोर्ड आएंगे,
प्रैक्टिकल्स होंगे और बेटा क्या होगा आपके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी स्कूल में जमा कर। अब इन सब काम में क्या होगा बेटा कि आपको अदर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहेंगे तो हो सकता है थोड़ा रिवीजन कम, लेकिन दिन में 1 घंटे आपको एक चैप्टर का रिवीजन तो करना ही। तो जब आप इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे बेटा तो आपको क्या करना है कि दिन में एक सैंपल पेपर, क्या सैंपल पेपर सॉल्व, क्या करने हैं सैंपल, ठीक है। सैंपल पेपर बोले तो वो भी फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस, जितना सिलेबस आने वाला है आपकी बोर्ड की एग्जाम में उन पूरा सिलेबस का एक सैंपल बोले तो मॉडल पेपर उठाइए, सैंपल पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद देखिए कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन बने, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने। अब उसको भी सॉल्व करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपने क्या करा, आज 11 तारीख थी, 11 जनवरी, 11 जनवरी को आपने एक पेपर उठाया, पेपर क्या करा आपने, पेपर सॉल्व करा, पेपर सॉल्व करा। पेपर सॉल्व करने के बाद क्या हुआ बेटा, पेपर सॉल्व करने के बाद आपने क्या करा, उसको कॉपी से मिलाया, कॉपी से मिलाने के बाद आप क्या आ रहे हैं 70 में से लगभग 57 नंबर, कितने नंबर आ रहे हैं 57 नंबर आ रहे हैं आपके 70, ठीक है। अब हमें जाना है कहाँ 65 प्लस, 65 प्लस जाने के लिए आप क्या करिए, आप देखिए उस पेपर में देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, है ना, क्वेश्चन गलत। पहला देखा आपने कौन कौन से आपने क्वेश्चन गलत किए, फिर आपको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं पूरा पेपर बनता है हमसे, कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, तो ये भी देखिए आप कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। दूसरा आपको देखना है कि किस चैप्टर के क्वेश्चन हम हर पेपर में छोड़ रहे हैं। जैसे मान लो आपको एक चैप्टर दिया हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, आपको एक चैप्टर दिया एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं या आप हर टेस्ट में बार बार छोड़ रहे हैं, तो आपको उस चैप्टर बस का रिवीजन करना है और बाकियों का ऐसे लाइटली रिवीजन ऊपर ऊपर से कॉपी करके देख लिया और उसका जो है बेटा उसके प्रॉपर नोट्स का अच्छे से रिवीजन। फिर ने दूसरा पेपर सॉल्व किया, दूसरा पेपर में आपने देखा विलियन, विलियन सवाल ज्यादा गलत हो गए, तो आपने विलियन उठाया और विलियन से क्या करा, रिवीजन करा और विलियन के हर फॉर्मूले देखे, हर न्यूमेरिकल देखा और जो है फिर अपन ने दूसरा पेपर सॉल्व किया। तो इसी तरह करते करते बेटा आपके पास क्या आएगा, फरवरी का समय और 25 फरवरी के आसपास क्या बेटा आपका पहला बोर्ड एग्जाम है। अब 25 फरवरी के आसपास है तो आप पहले उसके 10 दिन पहले बोले तो 15 फरवरी के पहले पहले 15 फरवरी के पहले पहले आपके पास केमिस्ट्री के 15 फरवरी के पहले पहले केमिस्ट्री के आपके 10 पेपर 10 मॉडल पेपर लग जाने चाहिए, 10 मॉडल पेपर लग जाने चाहिए। अब सर मॉडल पेपर कहां मिलेंगे, मॉडल पेपर बेटा आपको उन्नति बैच के अंदर, अरिविहान के अंदर बेटा आप अरिविहान ऐप डाउनलोड करिए, अरिविहान के अंदर बेटा चल रहे हैं उन्नति बैच। उस उन्नति बैच बेटा हमने हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर तैयार और मॉडल पेपर तैयार बस नहीं किए, उसके सॉल्यूशन भी तैयार किए चैप्टर वाइज। बोले तो अगर विलियन से 7 नंबर का आ रहा है तो हमने 7 नंबर का ही क्वेश्चन डाला है, अगर विद्युत रसायन से 9 नंबर का है तो 9 नंबर के ही प्रश्न डाले, ठीक है। तो हमने हर ब्लूप्रिंट को देखा है, ब्लूप्रिंट को समझा है और जो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमने मॉक टेस्ट। अब एक और प्राय सवाल बार बार मेरे पास आ रहा था डिस्ट्रैक्शन का। बच्चे बोलते हैं सर कि सर हम तो पढ़ रहे हैं, मोबाइल ऐप देख रहे हैं, तो हमें डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है। बेटा डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का एक ही तरीका है, बोले तो आपका लक्ष्य,
अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, गोल क्लियर है बेटा, तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं। एक बच्चे ने मेरे को एक दिन मैसेज करा, बोले सर मैं आपको इंस्टाग्राम, मैंने बोला इंस्टाग्राम डिलीट कर दो बेटा, बोले सर डिलीट कर दिया हूँ। बोला आप बढ़िया है, तो बोले सर क्या कर, मेरे 4-5 दिन बाद मन करता है मैं वापस। मैंने उसको बताया कि जब आपका मन करता है इंस्टाग्राम चला लेता हूं, तो आप एक काम करिए, जिस वक्त आपका मन करा अभी इंस्टाग्राम चलाता हूं, उस वक्त मोबाइल आप साइड में रख दीजिए, थोड़ा बाहर घूमने चले आइए, या मम्मी से बात कर लीजिए, छोटे भाई बहन से बात कर लीजिए, बड़े भैया से बात कर लीजिए, पापा से बात कर लीजिए। अगर आप किसी से भी परिवार किसी जन से बात करेंगे तो आपका मन डाइवर्ट, और आपको अपने दोस्तों के चक्कर में पड़ना ही नहीं। दोस्त बेटा, मेरे साथ दोस्त थे, दोस्त बोलते हैं आ गेम खेलें, आओ इंस्टाग्राम में चैटिंग करें, आओ रील्स देखें। बेटा आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपके साथ में बैठा हुआ दोस्त है वो आपका कॉम्पिटिटर है। वही दोस्त आपके साथ आपकी बोर्ड एग्जाम में आपके साथ बैठे, और वही दोस्त के अगर 4 नंबर ज्यादा आ गए तो जिंदगी भर गुणगान गाएगा कि इसके मेरे से कम नंबर आए। क्योंकि 12वीं और 10वीं की परीक्षा इस भारतवर्ष में हर जगह लगती है। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, कोई सी भी नौकरी पर जाइए, कोई सा भी बेटा कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट दिखानी है। ठीक है, तो इस सब बातों का ध्यान रखिए, और उस दिन का भी ध्यान रखिए बेटा कि जब आपके 70% 75% से ऊपर आएंगे तो आपको मुख्यमंत्री जी आपको बुलाएंगे, आपके पास फोन आएगा कि आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। तो आप ये याद रखिए आपके माता पिता का सीना कितना गदगद होगा, और जब आपकी फोटो परिवहन की तरफ से बेटा आपकी फोटो आएगी, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो आएगी और आपके शहर में लगेगी बेटा, तो कितना आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके माता पिता का सीना 56 इंच चौड़ा। तो इन सब बातों को याद रखिए, और जो है अपनी पढ़ाई को मस्त लगन से करिए, और जो मैंने आपको प्लानिंग बताई है उस प्लानिंग को नोट करिए और उस प्लानिंग के साथ चलिए। और इस बात को भी याद रखिए कि अगर आपको कोई सा भी सवाल, कोई सा भी कंसेप्ट नहीं बन रहा है तो अरिविहान ऐप डाउनलोड करिए, और अरिविहान ऐप के अंदर बेटा चल रही है उन्नति बैच, और अभी कुछ समय बेटा उन्नति 2.0 भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो उन्नति 2.0 में बेटा आपको जैसे हमने उन्नति 1.1 में हर क्या कहते हैं कंसेप्ट बहुत अच्छे समझाया, उसी तरह हम उन्नति 2.0 में भी हम बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझा। ठीक है, मैं यहां से आपसे विदा लेता हूं, मैं अगले किसी भी दूसरे वीडियो में मिलेंगा। आप मस्त पढ़ाई करते रहिए, और जो है सारे चैप्टर्स का रिवीजन नोट्स बनाते रहिए। मैं मिलूंगा किसी अगले चैप्टर में, या बोले तो किसी अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए